नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू टुडेज़ हीलिंग योगा प्रैक्टिस। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज हम 20 मिनट्स का वार्म अप करेंगे जो आपके पूरे माइंड, बॉडी और सोल को जेंटली प्रिपेयर करेगा और आपको फ्रेश, एक्टिव और एनर्जेटिक फील कराएगा। तो सभी लोग जल्दी से अपने मैट पर आ जाइए। अपने पोस्चर को कंफर्टेबल बना लीजिए। एक डीप ब्रीदिंग लीजिए। इनहेल, एक्सेल। अब पूरे फोकस के साथ आज की प्रैक्टिस में जुड़ जाइए। सबसे पहले हम नेक साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने राइट आर्म को इनहेल करते हुए ऊपर उठाइए और जेंटली हेड के ऊपर ले जाकर लेफ्ट साइड पर रखिए। अब हल्का सा प्रेशर देते हुए नेक को राइट साइड में स्ट्रेच कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन रखें और 5 सेकंड तक होल्ड करके स्ट्रेच को फील करें। धीरे से हेड को सेंटर में वापस ले जाइए और कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। अब इसी प्रोसेस को दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। लेफ़्ट आर्म को ऊपर ले जाकर राइट साइड में नेक स्ट्रेच दीजिए। 5 सेकंड तक होल्ड करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ स्ट्रेचिंग को फील करें। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने कंधों पर रखिए। अब इनहेल करते हुए एल्बोज़ को आगे से ऊपर और पीछे ले जाते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बड़ा सर्कल बनाइए। धीरे धीरे इसे 10 रोटेशन में करेंगे और शोल्डर में हो रही स्ट्रेचिंग और मूवमेंट को फील करिए। आप डायरेक्शन चेंज कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी 10 रोटेशन कीजिए। मूवमेंट को स्मूथली रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन रखें और पूरे शोल्डर एरिया को रिलैक्स होने दीजिए। अब हम साइड ट्विस्टिंग करेंगे। सबसे पहले आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और स्पाइन को सीधा रखिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को राइट थाइस पर रखिए और अपने राइट पाम को बॉडी के पीछे फ्लोर पर सपोर्ट के लिए रखिए। इनहेल करते हुए स्पाइन को लंबा कीजिए और एक्सेल करते हुए धीरे से राइट साइड में ट्विस्ट कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग को मेंटेन रखिए। 5 सेकंड तक होल्ड करें और पूरी स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। धीरे से सेंटर में वापस आ जाइए। अब इसी प्रोसेस को दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट थाइस पर रखिए और लेफ्ट पाम को फ्लोर पर सपोर्ट के लिए रखिए और लेफ्ट साइड में ट्विस्ट हो जाइए और पूरी स्ट्रेचिंग को फील करिए। अब हम रिस्ट रोटेशन करेंगे। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अब अपने दोनों हाथों को सामने सीधा फैलाइए और मुट्ठी को बंद कर लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपनी रिस्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स रोटेट कीजिए। मूवमेंट को स्मूथ रखिए और रिस्ट में हो रही स्ट्रेचिंग को फील करिए। अब डायरेक्शन चेंज कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी 10 टाइम्स रोटेशन करिए। पूरे ध्यान के साथ मूवमेंट को एंजॉय करें और रिस्ट को रिलैक्स होने दीजिए। अब हम स्ट्रेट लेग शेकिंग करेंगे। दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को बॉडी के पीछे सपोर्ट के लिए फ्लोर पर रखिए। अब दोनों पैरों को हल्का सा ऊपर उठाकर जेंटली शेक करना शुरू कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन रखिए और पैरों की मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। इस मूवमेंट को धीरे धीरे कंटिन्यू रखिए और लेग्स में हो रही रिलैक्सेशन और ब्लड सर्कुलेशन को फील करें। अब हम पर्वतासन टू भुजंगासन फ्लो करेंगे। आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। इनहेल करते हुए हिप्स को ऊपर उठाकर पर्वतासन में आ जाइए। अपनी स्पाइन को लंबा कीजिए और पूरे बॉडी में स्ट्रेच को फील करिए। अब एक्सेल करते हुए बॉडी को आगे ले आइए और चेस्ट को ओपन करते हुए भुजंगासन में आ जाइए। कंधों को रिलैक्स रखिए और नज़र सामने की तरफ रखिए। फिर इनहेल करते हुए वापस से पर्वतासन में जाइए और एक्सेल करते हुए वापस से भुजंगासन में आइए। इसी फ्लो को धीरे धीरे श्वासों के साथ प्रैक्टिस करते हुए कंटिन्यू रखिए और पूरी बॉडी में हो रही स्ट्रेचिंग को फील करिए। अब हम रिलैक्सेशन एंड नॉर्मल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए। अपना राइट हैंड चेस्ट पर और लेफ़्ट हैंड स्टमक पर रखिए। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए अपनी सांसों के आने जाने को महसूस कीजिए। हर इनहेल के साथ शरीर में ऊर्जा को आने दीजिए। एक्सेल के साथ तनाव को बाहर जाने दीजिए। कुछ पल इसी शांति और स्थिरता का अनुभव कीजिए। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए और 3 बार ओम चैंटिंग करिए। ओम।
शांति शांति शांति।